हाय एवरीवन। तो वेलकम बैक टू अर्पिता शर्मा क्लासेस। आज का सेशन जो रहेगा ना वो थोड़ा सा पर्सनल रहेगा। ठीक है, तो बेयर विद मी। ऑल्सो आई नो द स्टूडेंट्स हु हैव गिवन प्री 2023, मुझे पता है काफ़ी सारे वीडियोस आ चुके हैं समझाने के, ये बताने के कि कितना टफ पेपर था। देर आर सो मेनी वीडियोस, देर हैव बीन सो मेनी वीडियोस सो फार दैट हैव बीन अपलोडेड which are explaining and making you understand, yes, it's okay to feel the way you are feeling right now. The paper was tough, cutoff can be 60, 70, 80, 96, answer keys and whatnot. I know none of these videos can actually make you feel light. I know what you are going through. uh, और ये जो एम्प्टीनेस की, ये जो किस एंड लग रहा है सब कुछ, या फिर क्या करें, क्लूलेस हैं, कंफ्यूज्ड है, ये फीलिंग नेचुरल है। बट द पॉइंट इज यूपीएससी इज नॉट द एंड। यूपीएससी एंड नहीं है। I know it's related to UPSC. We have certain social sigmas. We have certain, the pride is associated with it. Name, fame, social security, and whatnot is associated with UPSC. And over and above all of this, our parents and our own expectations are associated with UPSC. First thing is, expectations will always hurt. They will always break you. Expectations कभी अच्छे नहीं होते हैं. So, if you are expecting anything from a particular person in your life, or from a particular exam, or anyone or anything, it's never going to give you that peace, that happiness, that everlasting joy, satisfaction, जो भी आप बोलना चाहो. सबसे पहली चीज़, even in meditation, even in spirituality, they say drop all your expectations. I know it's very hard because I've been through it. लोगों से एक्सपेक्टेशंस लगाई हैं, काफ़ी दोस्तों से लगाई हैं, खुद से भी लगाई हैं, हर बार टूटी हैं. तो पता है एक्सपेक्टेशंस यानी कि उम्मीद जो होती है वो दर्द देती है. तो अब एट दिस एज आई कैन वेरी प्राउडली से एंड आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से कि आई एम लर्निंग टू ड्रॉप ऑल माई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पीपल, फ्रॉम सिचुएशंस, एग्जाम, सर्कमस्टांसेस, फ्रॉम माई ओन सेल्फ. आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बींग, आई एम फ्लॉड. तो ज़रूरी नहीं है मैं अपने से लगाई सारी उम्मीद 110% पूरा करूँगी. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही जाता है ना. थर्डली, यू डोंट मेक यूपीएससी अ 5 year प्लान. यूपीएससी के इस एग्ज़ाम को ना 5 साल का गवर्नमेंट प्लान लेकर मत चलो. इस साल नहीं तो अगले साल देंगे, अगले साल नहीं तो उससे अगले साल नहीं. पहले तो एक अटेम्प्ट फिक्स कर लो दिमाग में. जस्ट फिक्स. ये नहीं कि 6 अटेम्प्ट दिए जाते हैं तो 6 के 6 लिखेंगे. फिक्स 1 अटेम्प्ट. मुझे पता है दिस इज़ लाइक अ गैम्बल, राइट. एक बार नहीं होता तो मन करता है फिर से जुआ लगाओ, दूसरी बार फिर बैठते हैं और मेहनत से बैठेंगे. ऐसा नहीं है कि मेहनत भी नहीं कर रहे हो, बट फिक्स एन अटेम्प्ट. गिव योर सेल्फ अ टारगेट कि येस आई नो गवर्नमेंट हैज़ गिवन मी 6 अटेम्प्ट्स, बट दो 6 अटेम्प्ट्स आर गोइंग टू ड्रेन माई 20s. And I cannot do that because the more a particular human being is the most energetic in his or her 20s only. यही टाइम पीरियड है जब आप सबसे ज़्यादा ऊर्जावान होते हो. तो आई एम नॉट गोइंग टू रूइन माई इंटायर 20s just for a particular exam. I'm going to fix an attempt. It can be 1 or it can be 2 attempts, not more than that. उससे ज़्यादा तो दो ही मत. एंड बिकॉज अगर अपने आप को तुम एक टारगेट दे दोगे ना, फिक्सेशन दे दोगे, तो फिर आपका जो डेडिकेशन और फोकस होगा ना वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. जब पता होता है ना अरे है 6 अटैम्प्ट, तो फोकस उतना ही लिमिटेड रहता है. पर जब पता है ये आखिरी है, अब इसके बाद कुछ नहीं करना, इसके बाद तो बचा ही नहीं अटैम्प्ट, तब दिमाग एकदम घोड़े की तरह दौड़ता है. सो गिव योर सेल्फ अ टारगेट, फिक्स योर अटैम्प्ट. For example, if you are focusing, if you are preparing for 2024, those students who are preparing for 2024, give yourself 1 or 2. I would say 2024 make it your first and last attempt. इसको अपना पहला और आखिरी अटेम्प्ट बनाकर चलो. ठीक है, उसके बाद हम अपने और स्किल्स पे काम करेंगे. क्लियर हो गया तो बल्ले बल्ले. ठीक है, बट 2024 अपना अटेम्प्ट रहेगा. बी वेरी प्रैक्टिकल. डोंट एसोसिएट योर इमोशंस विद दिस एग्जाम और एनी अदर थिंग इन लाइफ. एक इंडिविजुअल, उसके साथ इमोशंस मत लगाओ इमोशंस. ठीक है, एक एग्ज़ाम, इमोशंस मत लगाओ. ठीक है, ये चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल होनी चाहिए.
ठीक है. These are the things where you should act practically. I have learned this through a lot of pain in my life. And I'm not even seeking sympathy from you. मैं sympathy चाह ही नहीं रही. You also don't have to seek sympathy out of anyone. क्यों sympathy चाहिए? Courageously गए एग्जाम देकर आए हैं. sympathy की क्या बात है, राइट? इमोशंस में नहीं खेलना, अब थोड़ा प्रैक्टिकल लॉजिक के साथ खेलना है. माया है ना, तो यहाँ पर इमोशंस तो माया में और ऐसे 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 करके स्पाइरल करके अंदर फंसा देगी. यहाँ थोड़ा प्रैक्टिकल. मुझे पता है इमोशंस फिर भी आते हैं, इतना इजी नहीं होता. संत थोड़ी है हम लोग. आई नो इट्स नॉट दैट ईजी. कहना तो कितना ईजी है ना, बट यू कैन एटलीस्ट प्रैक्टिस. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024, then it would be your first and the last attempt. Even if you are giving 2024 for the second time or third time or fourth time or fifth time, it is your first and the last serious attempt. That's it. Now, what does UPSC want? UPSC has completely changed the pattern. It was giving us this pattern change hint since 2020. 2020 से when it started including sports related question, we knew कि pattern is going to change in a few years. And लो 3 साल में पैटर्न चेंज हो गया है ना. तो पैटर्न दिस टाइम हैज़ कम्प्लीटली चेंज. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स आर ब्लेमिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, एजुकेटर्स, राइट. तो वो भी गलत है. दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. ओके, बिकॉज UPSC हैज़ इट्स ओन फाइट विद द कोचिंग इंडस्ट्री. ओके, एंड द कोचिंग इंडस्ट्री, सी दे आर मेकिंग योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर, है ना. आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर रहे हैं. दे आर गिविंग यू द discipline that you require, because you know at this time we have this class, very with discipline you will sit at in those many hours and study, right. तो आप में डिसिप्लिन भी डालती है कोचिंग्स. अगर आप ले रहे हो या ली हुई हैं, तो एक एजुकेटर क्या करता है कि आपको कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग करता है, आपको डिसिप्लिन क्या होता है वो सिखाता है, क्योंकि कॉलेज तक तो इतना डिसिप्लिन था नहीं. अब UPSC में क्या होता है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं, है ना. घर में बैठकर सिर्फ पढ़ना है, और 20s बहुत एनर्जेटिक टाइम पीरियड होता है, तो इधर दिमाग जा रहा है, उधर थॉट्स आ रहे हैं, एनर्जी बिल्कुल बाइफरकेटेड है. तो एजुकेटर्स ट्राई टू एक्यूमुलेट ऑल योर एनर्जी एंड चैनलाइज इट इनटू वन सब्जेक्ट थ्रू देयर क्लासेस. तो किसी को ब्लेम नहीं करना. डोंट ब्लेम एनीवन. हाँ, वो लोग जो बोल रहे हैं हमारे में से आया था, हमने पढ़ाया ये वो, तो उनको थोड़ा साइडलाइन अभी कर दो, क्योंकि किसी के पढ़ाई में से कुछ नहीं आया. इफ़ यू लुक एट द क्वेश्चन पेपर, ऑल द क्वेश्चंस वर वेरी रैंडमली आस्क्ड. ओके, तो तुम यू कैन नॉट इवन प्रिडिक्ट दिस टाइम द माइंड सेट ऑफ UPSC. मतलब तुम चलते जा रहे हो, कहीं कुछ पढ़ लिया रोड साइड पर, उसमें से क्वेश्चन 4 बना के डाल दिए. तो इस तरीके का दिमाग लगाया UPSC ने इस बार. सो व्हाट वी नीड टू डू देन, मैम, हम तो दे ही ना एग्जाम. फिर वी शुड नॉट गिव द एग्जाम. आई एम नॉट सेइंग डू नॉट गिव द एग्जाम. गिव इट योर फर्स्ट एंड द लास्ट अटेम्प्ट. अपना पहला आखिरी अटेम्प्ट तो दो ही दो, ठीक है. बट साइमल्टेनियसली रिमेंबर, वी हैव टू कीप अ प्लान B इन माइंड. हमें एक प्लान B लेकर चलना ही है. लाइफ में प्लान B लेकर चलना ही होता है. जो लोग बिल्कुल ही ऐसे बताते हैं ना, अरे प्लान B होना नहीं चाहिए, A प्लान रखो और उसी पे फोकस रहो, दैट्स गुड, बिकॉज वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्लान A, फोकस्ड ऑन दैट ओनली. बट फोकस ऑन दैट ओनली, बट कीप इन योर हेड कि दिस इज नॉट द एंड. UPSC एंड नहीं है. एंड गोल इज योर ओन पर्सनल सेटिस्फैक्शन, एंड UPSC इज जस्ट वन ऑफ दोज मीन्स. There are other means also through which you can attain that end. ये दिमाग में जितना हो सके उतना डालो, लिख कर पेपर पे लगा लो कहीं. प्लीज़ इस बात पे फोकस करो. UPSC is not the end. If you want to give out to the society, you want to bring change, you can do it in so many ways. कैलाश सत्यार्थी, है ना, सुधा मूर्ति मैम, तो वो लोग UPSC क्लियर करके नहीं बैठे हैं. एंड येट, राइट, नारायण मूर्ति, येट दे वर परसिस्टेंट. यार, नारायण मूर्ति की लाइफ जर्नी देख लो, कितना बड़ा रिस्क लिया था इन्फोसिस के लिए उन्होंने. सुधा मूर्ति ने कितना बड़ा रिस्क लिया था ट्रस्ट करके नारायण मूर्ति का साथ देकर, है ना. तो UPSC एंड नाउ इवन दे आर सो फेमस एंड दे आर सो दे आर डूइंग, दे आर क्रिएटिंग सच बिग इम्पैक्ट, इवन बिगर देन एनी ऑफ दोज IAS ऑफिसर्स राइट नाउ, है ना. तो इसीलिए प्लान B दिमाग में लेकर चलो. तो अपने आप को एक अटेम्प्ट दो 2024 का. इस वक्त घबराने की ज़रूरत नहीं है. डोंट पैनिक. घबराने से क्या हो जाएगा ये बता दो मुझे. चीज़ें सही हो जाएंगी, या फिर भगवान आकर बोलेंगे हम सारा आशीर्वाद तुम्हें दे रहे हैं, लो सब कुछ ले लो. नहीं ना. अब एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ. अगर आप गॉड के पास जाते हो, ठीक है, लेट से एक बेगर है, ठीक है, वो आपके पास आ रहा है, बार बार आपसे मांग रहा है. नॉट इवन अ बेगर, अ पर्टिकुलर पर्सन इन योर लाइफ इज कमिंग अगैन एंड अगैन टू यू आस्किंग ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो. शुरू में तो 2-3 चीज़ें तुम दे भी दोगे दया करके, बाद में तुम फ्रस्ट्रेट होने लग जाओगे, कैसा आदमी मांगता ही रहता है.
तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज डोंट आस्क एनी थिंग फ्रॉम एनी वन, गॉड हो गया, कोई इंसान हो गया, इमोशनल सपोर्ट एंड दिस एंड दैट, ठीक है, उसके लिए गो टू योर मॉम, अपनी मम्मी के पास जाओ, गो टू योर डैड, गो टू योर सिबलिंग्स, नॉट एनी वन एल्स, ओके, और यू कैन कम टू मी। बट ये नहीं कि बाहर दोस्तों के पास इधर उधर भाग रहे हैं, ये टाइम है डिस्ट्रैक्टेड होने का, डिस्ट्रैक्ट मत होना, ठीक है। सेकेंडली, भगवान के पास भाग भाग के जाने की जरूरत नहीं है, ये दे दो, ये क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया, नहीं, कुछ नहीं मांगना किसी से, क्योंकि जो मिल रहा है और जो हो रहा है ना, वो इट्स अ पार्ट ऑफ अ बिगर प्लान दैट इज स्टोर्ड इन फॉर यू। हर एक इंसान का अपना एक प्लान स्टोर्ड होता है, आया इंसान कुछ ना कुछ लेकर ही आया है, आपको अभी नहीं, कल नहीं तो अगले साल, नहीं तो उसके 2 साल बाद पता चल ही जाएगा। यूट्यूब के शॉर्ट्स देखना बंद कर दो, ये मेरी बहुत बुरी आदत बन गई थी, उससे क्या होता है, पेशेंस कम हो जाता है दिमाग में, फिर आपको सब कुछ 15 सेकंड में चाहिए, है ना, वो देखना बंद कर दो। अब 1 साल अगर तय कर लिया है, डिसीजन लिया है, नहीं लिया, नहीं देना यूपीएससी, बाहर आ जाओ, यू आर नॉट क्विटिंग, नो, यू जस्ट नो कि दिस इज नॉट द एंड, दिस इज जस्ट वन ऑफ दोज मीन्स, नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई सम अदर मीन्स। बट इफ़ यू हैव डिसाइडेड 2024 को हमें सीरियस, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड, एक डिस्ट्रैक्शन लेस एफर्ट अटेम्प्ट देना है, वॉट यू नीड टू डू इज मेक श्योर कि 1 साल आप मेरे साथ अच्छे से लगे रहो, बिकॉज आई एम गोइंग टू ब्रिंग अप सम इम्पॉर्टेंट कोर्सेज आउट ऑफ विच 90% वुड बी एब्सोल्युटली फ्री, ओनली 10% जो थोड़े सीरियस मुझे स्टूडेंट्स चाहिए जिसके लिए, वो आपके चार्जेबल होंगे, ठीक है। आई विल अनाउंस दैट ऑन माई टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज गिवन बिलो। दिस इज माई email ID upscwithEase@gmail.com। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई बात करनी है, कोई भी इशू है जो डिस्कस करना है, किसी के साथ नहीं कर सकते, बट होता है ना, स्ट्रेंजर से बात करते हैं तो एकदम मन खाली हो जाता है, ठीक है, किसी ऐसे से बात करते हैं जो आपको समझेगा, जो आपसे रिलेट कर पाएगा, तो आप मुझे ड्रॉप कर सकते हो मेल इस email ID पर, ठीक है। आई एम ऑलवेज अवेलेबल 24/7। अगर मैं लेट भी रिप्लाई कर रही हूँ तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ घंटों में के लिए लेट होगा, ऐसा नहीं होगा 2 दिन बाद रिप्लाई कर रही हूँ या 5 दिन बाद रिप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। अभी करना क्या है, कुछ यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर देखने के बाद ना कुछ चीज़ें दिमाग में नोटिस में आई है। पॉलिटी से ना, मतलब यूपीएससी हैज़ मेड स्टैटिक, हैज़ पिक्ड अप स्टैटिक टॉपिक्स ओनली, मतलब बेसिकली यूपीएससी वो देख रहा है कि रोट लर्निंग कितने बच्चे कर रहे हैं, रोट लर्नर्स जो हैं उनके लिए काफ़ी ईजी पेपर होगा, ईजी मतलब उनके लिए मॉडरेट होगा, जो कह रहे हैं ना बच्चे मॉडरेट है, तो रोट लर्निंग में वो स्मार्ट होंगे। तो यूपीएससी यहाँ मुझे ऐसा लगता है ये गलती कर रहा है कि काफ़ी बच्चे हैं जो काफ़ी एम्पथेटिक हैं, काफ़ी वैल्यूज़ हैं, बिलीफ सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फिलोसफिकल हैं, बट रटना इतना ईजीली उनसे नहीं हो पाता, तो वो बेचारे रेस में थोड़ा पीछे हो जाते हैं। अब मैं क्रिटिसाइज़ किसी को नहीं कर रही, ठीक है, मैं बस अपने जर्नल अंडरस्टैंडिंग बता रही हूँ। तो अगर यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर इफ़ यू गो थ्रू इट दिस टाइम, प्रीलिम्स 2023, सीसैट पेपर कैट लेवल का बन रहा है, थोड़ा सा कैट लेवल, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वॉज क्वाइट गुड, बट मैथ्स का जो पार्ट था वो आपका थोड़ा सा कैट लेवल से हो रहा है टच, ठीक है। पॉलिटी की जब हम बात करते हैं, पॉलिटी स्टैटिक पूछा गया है कम्प्लीटली, ठीक है, एंड इंटरनेशनल रिलेशन लास्ट 2.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स यहाँ पर आए हैं, है ना। एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट हिस्ट्री, काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक है, ठीक है। करंट अफेयर ओरिएंटेशन थोड़ा कम रहा है यूपीएससी का पिछले 2-3 साल से, अब स्टैटिक बहुत ज़्यादा पूछने लगा है यूपीएससी, और अब तो दिस टाइम तो कंप्लीट पैटर्न चेंज हुआ है, तो स्टैटिक पे बहुत फोकस है। सेम गोज़ फॉर ज्योग्राफी, स्टैटिक, है ना। देन सेम गोज़ फॉर साइंस एंड टेक, काफ़ी स्टैटिक क्वेश्चंस आए हैं। सेम गोज़ फॉर एनवायरनमेंट इकोलॉजी। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, ये जो 2024 का अटैम्प्ट है, आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि यू आर प्रिपेयर्ड रोट वाइज ऑल्सो, रोट लर्निंग वाइज ऑल्सो, एनालिटिकली ऑल्सो। फॉर दैट आई एम ब्रिंगिंग अप पॉलिटिका कोर्स विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 16 जून। इट वुड बी 30 क्लासेज होंगी इसमें, ठीक है, टोटल 30 क्लासेज, जिसमें वी आर गोइंग टू स्टडी द स्टैटिक पोर्शन कम्प्लीटली। 60 to 80 मिनट्स की एक क्लास रहेगी, स्टैटिक पोर्शन कम्प्लीटली हम पढ़ेंगे। दिस वुड बी अ पेड कोर्स, ये आपका पेड कोर्स रहेगा। ₹499 इसका प्राइस है, तो प्राइस इतना ही रहा करेगा, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ये आपके फ्री कोर्सेज रहेंगे, है ना, और ज्योग्राफी भी इंक्लूडेड है। फ्री कोर्सेज ऑन माई यूट्यूब चैनल। द हिंदू न्यूज़पेपर इज स्टार्टिंग, करंट अफेयर इज स्टार्टिंग फ्रॉम जून, जून 1 से आपका हिंदू न्यूज़पेपर फ्री, अगेन फ्री में आता है ये भी, ठीक है, फ्री इनिशिएटिव।
देन यहाँ पर हिस्ट्री की बात होती है, एंशिएंट मिडिवल पे बहुत फोकस किया गया है, तो हिस्ट्री प्लस इसके अंदर हिस्ट्री के साथ साथ हम इंडियन इकोनॉमी स्टैटिक आया है। अगेन यहाँ पर इकोनॉमी आपका 90% फ्री कोर्स रहेगा, मेंस के लिए आपका पेड होगा, एंड हिस्ट्री आपका पेड रहेगा। अगेन 500 के अंदर ही इसका प्राइस रहेगा। एवरी संडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस प्रीलिम्स प्री-क्यू क्या है? प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चंस अंडर द चेंजिंग पैटर्न, दैट वुड बी ऑन यूट्यूब। समटाइम्स आई विल टेक जूम सेशंस, फ्री जूम क्लासेस, द लिंक विल बी प्रोवाइडेड ऑन माई टेलीग्राम चैनल, तो लिंक इज गिवन बिलो, आप उस पर क्लिक कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जूम क्लासेस होंगी वेयर आई विल टेक योर डाउट्स ऑल्सो। Every Saturday, Sunday, we'll practice prelims based question right from 1st June, so that the students preparing for 2024 अभी से seriously मेरे साथ पढ़ लिया तो बहुत easy रहेगा आपके लिए। And then I will take test, okay? Every alternative Sunday we'll take some test on my Telegram channel. I will give you test papers, उनको डाउनलोड करके उसको सॉल्व करना है। आई विल गिव यू आंसर कीज ऑल्सो। प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना है, मेंस के लिए भी हम तैयारी शुरू करेंगे 16 जून से। फ्रॉम 16 जून मेंस की तैयारी, ऑल द इनिशिएटिव्स फ्री एंड पेड विल बी अपलोडेड ऑन माई टेलीग्राम चैनल। आई एम नॉट रनिंग अ कोचिंग, फर्स्ट थिंग टू बी वेरी क्लियर ऑफ। आपको लगे अरे ये भी आ गए कोचिंग वाले, मेरा कोई कोचिंग नहीं है, अर्पिता शर्मा क्लासेज हैं, ठीक है? क्लासेज मतलब आई हैव सर्टन नॉलेज इन दिस फील्ड, I have accumulated certain knowledge, so I've gained some knowledge because of this exam, of the subjects that you are studying. I just want to share them. मैं बस share करना चाहती हूँ। Plus my only profession is teaching, है ना? So to some extent, yes, I will launch batches which will be paid. But another thing is, I know जितना मेरे needs के लिए पैसा ज़रूरी है उतना तो हम कमा ही लेते हैं, but आपकी अफोर्डेबिलिटी मेरे दिमाग में 110% रहेगी, तो मैं वही प्राइस रखूँगी, 500 600, इससे ज़्यादा नहीं। अगर मुझे जीएस पेपर 1 पूरा पढ़ाना है, 500 के अंदर पूरा जीएस पेपर 1 तैयार होगा। कोई ऑप्शनल पढ़ाना है, पबैट पढ़ाना है, या हिस्ट्री ऑप्शनल या ज्योग्राफी ऑप्शनल, अगेन 500 के अंदर पूरा रहेगा, ठीक है? 500 600 के अंदर, 1000 तक मैक्सिमम, 1000 उससे ज़्यादा नहीं। आई हैव सीन पीपल चार्जिंग 40 20 30,000, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई, बट मेरा इतना ही रहेगा, कम ही रहेगा, ठीक है? So it's not a coaching that I am running, it's just simple classes where I share, ठीक है? यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है, यूट्यूब पे आपकी शेयरिंग होगी, फ्री रिसोर्सेज होंगे। बट आई वॉन्ट वन थिंग फ्रॉम यू, फर्स्ट इज कीप अ रजिस्टर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स दैट आई एम गोइंग टू टीच, वॉच द लेक्चर्स डेली, दैट विल इन्फ्यूज डिसिप्लिन इन यू, स्टिक टू वन चैनल ओनली। मुझे पता है बच्चे ना यूट्यूब की यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो 10 चैनल सब्सक्राइब करके बैठते हैं और 10 से पढ़ते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है। डोंट डू दैट, पिक वन गुरु दैट यू वांट टू एंड स्टिक टू दैट गुरु ओनली, ओके? आई प्रॉमिस यू थ्रू आउट 2024 प्रेपरेशन, अभी से फ्रॉम जून वी आर गोइंग टू बी टुगेदर टिल योर प्रीलिम्स, टिल योर मेंस, टिल योर इंटरव्यू, डोंट वरी। माई 99% एफर्ट्स वुड बी टू मेक यू क्लियर दिस एग्जाम। 1% आपकी मुझे कंसिस्टेंट रिवीजन और डेडिकेटेड मेहनत चाहिए। इस जर्नी के बीच में डिस्ट्रैक्शन आता है, तो मैंने आपको मेल आईडी बताई हुई है, मेल आईडी पे क्लिक करना, मेल करना और अपना डिस्ट्रैक्शन सॉल्व करवा लेना मुझसे। इन दिस लाइफ अंडरस्टैंड नथिंग इज़ परमानेंट, नॉट इवन अ ह्यूमन बीइंग। तो अगर प्यार का, इसका उसका डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, उसको निकाल दो। मुझे पता है बहुत हार्ड है, तुम अकेले नहीं हो, मैं इसमें पूरी तरीके से फंस चुकी हूँ, ठीक है? बट मैंने ये भी सीखा है बहुत हार्ड वे कि दिल में रखो यार, बट लाइफ में आगे बढ़ो। दिल से कौन निकाल सकता है? कोई नहीं, तो दिल में रखो, प्यार रखो, नेगेटिव नहीं होना, जेलस नहीं होना, कुछ नहीं करना। तुम अगर यहाँ से साफ हो और प्यारे हो ना, और प्यार रखा हुआ है, सच्चे हो, तो वो ऊपर जो भी है ना वो देख रहा है और वो किसी ना किसी तरीके से रिवॉर्ड ज़रूर देगा, ठीक है? ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप दिस लेक्चर। इसके बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इस मेल आईडी पे आप डाल के सॉल्व करवा सकते हैं। मैं 24/7 अवेलेबल रहूँगी इस मेल आईडी के थ्रू, ओके? ऑल द बेस्ट। घबराना नहीं है, ठीक है? घबराना नहीं है, वी आर हेयर। 2024 हमारा पहला और आखिरी डेडिकेटेड एफर्ट रहेगा, और ये कोई एंड नहीं है, काफ़ी रास्ते हैं, ओके? चलें।